आज हम देखेंगे और भी कुछ क्वेश्चन करते हैं, है ना। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बोल दिया, मान लो ऐसा है कि 1 लीटर ऑफ, है ना, ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया है। मान लो कि 1 लीटर ऑफ, है ना, 0.4 मोलर CH3COOH ओके, प्लस 1 लीटर ऑफ 0.4 मोलर NaOH, है ना। ओके, अब ऐसा बोला है कि इसका हाइड्रोलिसिस क्या होगा, या ऐसा बोल सकते हो कि इसमें pH कैसा होगा, कैसा निकालोगे, है ना। pH कितना होगा, pH कितना होगा, क्या बोला, 1 लीटर ऑफ 0.4 मोलर CH3COOH और 1 लीटर ऑफ 0.4 मोलर NaOH, दोनों को मिक्स किया गया, तो इसका pH कितना होगा ये बोलो। चलो, अब ऐसा है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। पहले तो मोल निकाल लो, मोल ऑफ CH3COOH ये कितना होगा बोलो, 1 इंटू 0.4 फॉर्मूला है m इंटू ही, तो 1 इंटू 0.4 मतलब 0.4, ठीक है। n ऑफ NaOH मोल कितना होगा, 1 इंटू 0. है ना, अगेन 0.4, तो ये कितना हो जाएगा 0.4, क्लियर। फिर उसके बाद रिएक्शन क्या होगा, CH3COOH प्लस NaOH, इससे क्या हो जाएगा CH3COONA प्लस H2O, CH3COONA प्लस H2O, ठीक है ना। सो T इक्वल्स टू 0 में ये कितना था 0.4, है ना, ये भी कितना था 0.4, ये कितना था शुरुआत में 0, है ना। फिर उसके बाद मैंने अगर बोल दिया इक्विलिब्रियम में ये कितना होगा 0 होगा, ये 0 होगा क्योंकि दोनों लिमिटिंग रेजेंट, और यहाँ पे कितना बनेगा 0.4 बनेगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें कौन कौन है, CH3COO माइनस है और Na प्लस है, तो ये भी 0.4 और ये भी 0.4, ठीक है। अब इसका तो कोई हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, लेकिन इसका हो जाएगा हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO माइनस दैट इज इक्वल टू कितना होगा 0.4/2, है ना। 2 क्यों हुआ, ये 2 लीटर, ठीक है ना। तो इसका मतलब 0.2, इसका मतलब क्या होगा, यही है इसका कंसंट्रेशन, ठीक है ना। फिर इसके बाद हमने जैसे किया था वैसे ही करना है, कैसा बोलो, अगेन CH3COO माइनस एक बार निकल गया, तो उसके बाद क्या करना है, उसका हाइड्रोलिसिस करना है, KH इक्वल्स टू KW/K, H इक्वल्स टू √KH/C, फिर कंसंट्रेशन ऑफ, समझ आ रहा है कि नहीं। जैसे CH3COO माइनस आ गया, फिर इसके बाद जो पिछले वाला जो क्वेश्चन था जैसे मैंने किया था प्लस H2O दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा CH3COOH प्लस OH माइनस, ऐसा होगा। तो यहाँ से कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस लेकर निकालोगे, पहले तो KH निकालोगे KW/K, H इक्वल्स टू √KH/C, OH माइनस दैट इज इक्वल्स टू CH, ठीक है ना, POH फिर PH, जैसे किया था ऐसे करना है, ठीक है ना। तो इसके बाद रिमेनिंग पार्ट थोड़ा तुम लोग करो, ठीक है, कर लोगे आई थिंक। ओके, चलो समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो हमें क्या दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा बोलो बोलो बोलो, जो इसका जो वैल्यू है, कौन सा वैल्यू है ना, KW पता है, K 2 इंटू 10⁻⁻5, K 2 इंटू 10⁻⁻5 फॉर एसिटिक एसिड, ये दिया है क्वेश्चन में। जैसे पिछला क्वेश्चन में किया है हमने वैसे ही करना है इसके बाद, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। तो पहले क्या करना है बोलो, KH दैट इज इक्वल टू KW/K, फॉर्मूला पुट करो। फिर उसके बाद हमें क्या करना है बोलो, H इक्वल्स टू रूट क्या था बोलो, KH/C, √KH/C। फिर उसके बाद हमें क्या करना है बोलो, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस दैट इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या था CH। फिर उसके बाद हमें क्या करना है POH, फिर उसके बाद हमें क्या करना है pH, इतना कुछ करना है। पहले KH इक्वल्स टू KW/K, पिछला क्वेश्चन में करा दिया, एक बार देखना, H इक्वल्स टू √KH/C, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, फिर उसके बाद pH, फिर उसके बाद pH। क्लियर इतना?
ओके क्लियर। देखो अगर हो गया चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि मान लो ऐसा कुछ दिया है कि 1 लीटर ऑफ, है ना, 1 लीटर ऑफ 0.4 मोलर NH4OH, 0.4 मोलर NH4OH प्लस 1 लीटर ऑफ 0.2 मोलर H2SO4 मिक्स किया गया, है ना। तो इसका pH कितना होगा, इसका pH कितना होगा, ठीक है ना। अब देखो जैसे रिएक्शन करते हो तो ऐसे करो ना। सो ट्वाइस NH4OH प्लस H2SO4, ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा बोलो, NH4 होल टू SO4, NH4 होल टू SO4, है ना। प्लस प्लस क्या होगा 2 वाटर प्लस 2 वाटर, यही होगा, ठीक है ना, यही रिएक्शन होगा। चलो उसके बाद पहले ये कितना था 0.4, T इक्वल्स टू 0 में 0.4 था, ये कितना था 0.2। अब 0.4/2 लिमिटिंग रीजन ए भी 0.2 ए भी 0.2, है ना। सो इक्विलिब्रियम में T इक्वल्स टू 0 में इक्विलिब्रियम में क्या होगा बोलो, इक्विलिब्रियम में हो जाएगा ये 0 होगा, ये भी 0 होगा, तभी कितना होगा 0.2, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें NH4 प्लस भी है और SO4 2 माइनस भी है। तो NH4 प्लस कितना होगा 0.4, क्यों 0.4 कि इसमें 2NH4 प्लस होगा, 2NH4 प्लस होगा ना, इसको तोड़ोगे तो 2NH4 प्लस और SO4 2 माइनस, तो इसका मतलब कितना हो गया 0.4, ठीक है ना। SO4 2 माइनस का कोई हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, ओके। फिर उसके बाद जैसे प्रोसेस इसका कॉन्सेंट्रेशन निकलेगा, इसका मतलब अभी हमें क्या करना है NH4 प्लस वाटर, इसका रिएक्शन में क्या हुआ था NH4OH प्लस H प्लस, यही तो होगा। तो कौन हो रहा है, वीक बेस हो रहा है, क्या हो रहा है बोला, वीक बेस हो रहा है। सो KH इक्वल्स टू अभी क्या करना है KW/KB, पिछला क्वेश्चन में क्या किया था KW/K, फिर फॉर्मूला पुट करना और कुछ नहीं, KW/10⁻⁻14 और KB दिया था क्वेश्चन में KB 2 × 10⁻⁻5 फॉर NH4OH। क्लियर, इतना क्लियर। चलो तो 10⁻⁻14/2 × 10⁻⁻5, ये आंसर आएगा 5 × 10⁻⁻10, 5 × 10⁻⁻10। H इक्वल्स टू क्या होगा फिर √KH/C, जैसा क्वेश्चन में जैसा मैंने किया था वैसे ही करना है, ठीक है ना। तो KH इक्वल्स टू अगेन 5 × 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाई अगेन क्या हो जाएगा 4 नहीं, ये हो जाएगा कंसंट्रेशन 0.4। तो इससे क्या आंसर आया था बोला 5 × 10⁻⁻5। फिर उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस दैट इज इक्वल्स टू क्या होगा बोलो, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस दैट इज इक्वल्स टू हो जाएगा CH, है ना। कंसंट्रेशन कितना, ये एक्चुअली 0.2 था, है ना 0.2। तो कंसंट्रेशन क्या होगा बोलो, कंसंट्रेशन 0.2 × 5 × 10⁻⁻5 मतलब 10⁻⁻5। फिर उसके बाद pH इक्वल्स टू क्या होगा माइनस लॉग ऑफ H प्लस, pH इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ H प्लस, माने कितना होगा 5। तो जैसे हम लोग करते थे तो वैसे ही हर क्वेश्चन में मैंने एक ही डेटा लेके इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हें प्रॉब्लम ना हो समझने में। देखो डेटा लेके कोई दिक्कत नहीं है, बात ऐसा है कि प्रोसेस फार्मूला कौन सा फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना, ओके। चलो अच्छा, कॉन्सेंट्रेशन 0.4 से फिर 0.2 कैसे लिख दिया, क्योंकि 0.4 बाई यहाँ पे 2 लीटर मैंने 0.4/2 करना था, ठीक है ना, इसीलिए। ओके चलो, ये क्वेश्चन सबको समझ आया होगा, है ना। चलो इसके बाद हम देखेंगे एक टॉपिक देख लेंगे,
है ना। सो देखो ऐसा है कि हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ केस, नेक्स्ट केस बोल सकते हो या 4 नंबर केस, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ, है ना, वीक एसिड प्लस वीक बेस, ये दोनों का मिक्सचर, वीक एसिड और वीक बेस का मिक्सचर में जो सॉल्ट होता है उसका हाइड्रोलिसिस। वीक एसिड कौन कौन है, जैसे CH3COOH, जैसे H2S, है ना, जैसे HCl, ठीक है। फिर वीक बेस कौन कौन है, जैसे NH4OH, जैसे RNH2, जैसे C5H5N, C5H5N, जैसे C6H5NH2, ठीक है। अब ऐसा है कि सॉल्ट में क्या क्या होगा, जैसे दोनों का रिएक्शन में क्या होगा, CH3COONH4, है ना, फिर हो जाएगा NH4CN, इसके साथ इसका रिएक्शन में NH4CN, फिर हो जाएगा NH4 2S, है ना, क्या हो जाएगा बोलो, NH4 है ना, फिर C5H5NH प्लस Cl माइनस, फिर हो जाएगा C6H5NH3 प्लस Cl माइनस, किसके साथ, इसके साथ Cn माइनस, है ना, Cn माइनस, ओके। तो क्या होगा बोला, इसके साथ इसका रिएक्शन ऐसा होता है, ठीक है। अब मैंने कोई भी एक को ले लिया, कोई भी एक सॉल्ट को ले लिया, जैसे CH3COONH4, है ना, किसी एक को ले लिया, जैसे मैंने ले लिया एग्जांपल CH3COONH4, ओके। तो अब इसका कॉन्सेंट्रेशन मान लो C, जैसे करते थे। अगेन इसमें कौन कौन है बोलो, वीक एसिड और वीक बेस, वीक एसिड प्लस वीक बेस। अब इसको तोड़ोगे तो ये 100% डिसोसिएट होगा क्योंकि सॉल्ट है, तो CH3COO माइनस होगा और NH4 प्लस होगा, ठीक है। तो इसका भी कॉन्सेंट्रेशन C, इसका भी कॉन्सेंट्रेशन C। फिर उसके बाद इसका भी हाइड्रोलिसिस होगा, इसका भी हाइड्रोलिसिस होगा, इसका भी हाइड्रोलिसिस होगा, ठीक है। चलो अब मैंने इसका पहले कर लेता हूँ, तो CH3COO माइनस प्लस H2O, इससे क्या हो जाएगा बोलो, CH3COOH प्लस OH माइनस, ठीक है। T=0 में इसका कॉन्सेंट्रेशन C, है ना, कॉन्सेंट्रेशन इसका C और इसका 0 अब इक्विलिब्रियम में ये क्या होगा, C-CH1, ये क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, वाटर का तो कोई चेंज नहीं है, CH1, ये भी क्या हो जाएगा CH1, NH4 प्लस, वो भी वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करके क्या बना लेगा, NH4OH प्लस H प्लस, अगेन T=0 में ये कितना होगा, C00, T= इक्विलिब्रियम में क्या होगा, C-CH2, ये CH2 होगा, ये भी CH2 होगा, क्लियर इतना। चलो अब ऐसा है कि वाटर टूटेगा तो कैसे टूटेगा, मतलब कैसे होगा, H प्लस और OH माइनस, ये दोनों में टूटेगा, ठीक है ना। अब ऐसा H1 एंड H2 विल अप्रोच ईच अदर, H1 एंड H2 विल अप्रोच ईच अदर, मतलब पानी में ही तो दे रहे हो, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, अप्रोच करेगा। या मैं बोल सकता हूँ कि H1 H2 इक्वल्स टू, मैं बोल सकता हूँ H, कॉमन हो जाएगा क्योंकि एक ही जगह पे मिक्स किया जा रहा है, ठीक है ना। तो मैंने दोनों को साथ में अगर रिएक्शन लिख लिया, दोनों रिएक्शन को, तो क्या होगा बोलो, दोनों रिएक्शन को अगर साथ में लिख लिया तो CH3COO माइनस प्लस NH4 प्लस वाटर, उससे क्या होगा बोलो, CH3COOH प्लस NH4OH, यही तो होगा, प्लस NH4OH होगा, ठीक है। चलो
इसका मतलब टी इक्वल्स टू 0 में सी सी ये तो कोई जरूरत नहीं है, 0 0, ठीक है ना। फिर इक्विलिब्रियम में सी माइनस सी एच, सी माइनस सी एच, फिर ये होगा सी एच, ये होगा सी एच। क्लियर इतना? चलो अब ऐसा है कि मान लो, है ना, चलो ये अल्टीमेट ये आ गया, क्योंकि दोनों को एक साथ मिक्स किया जा रहा है कि दोनों को हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट मिक्स होके एक ही हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट होगा, ऐसा मान सकते हो। अच्छा अब ऐसा है कि मान लो कि K इक्वल्स टू क्या होगा, CH3 C डबल ओ माइन H प्रोडक्ट NH4OH डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, CH3 C डबल ओ माइनस NH4 प्लस और वाटर, और क्या होगा वाटर, ठीक है ना। अब वाटर को मैंने इधर लेके गया तो K इंटू वाटर दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CH3 C डबल ओ H NH4OH, और इधर नीचे क्या हो जाएगा CH3 C डबल ओ माइनस और NH4 प्लस, ठीक है। तो ये क्या है KH क्या है हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, सो KH इक्वल्स टू हो जाएगा CH3 C डबल ओ H CH NH4OH CH CH3 C डबल ओ माइनस C माइनस CH, और इधर क्या हो जाएगा C माइनस CH, यही तो होगा। तो इसका मतलब होगा कि H स्क्वायर बाई 1 माइनस H होल स्क्वायर, H स्क्वायर बाई 1 माइनस, तो H बाई 1 माइनस H दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट के एच, ठीक है ना। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, कुछ नहीं किया, देखो सी स्क्वायर इधर भी होगा, सी स्क्वायर कट जाएगा, H स्क्वायर बाई 1 माइनस H होल स्क्वायर, तो H बाई 1 माइनस H दैट इज इक्वल टू कितना हुआ KH रूट KH, ठीक है। सो H इज इंडिपेंडेंट ओवर कंसंट्रेशन, H इज इंडिपेंडेंट ओवर कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है H, ठीक है ना। अच्छा H क्या होता है, लेस देन 1 होता है, ठीक है ना। सो KH दैट इज इक्वल टू हो जाएगा H स्क्वायर, क्योंकि एक H बहुत ही छोटा है किससे, एक से 1 से, तो KH इक्वल टू क्या हो जाएगा H स्क्वायर। सो H इक्वल टू क्या होगा बोलो रूट KH, H इक्वल टू हो जाएगा रूट KH। अगेन KA दैट इज इक्वल टू क्या होगा बोलो KA माने एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो हमें पता है कि CH3 C डबल OH ये डिसोसिएट होके क्या देगा CH3 C डबल O माइनस प्लस H प्लस, तो KA इक्वल्स टू हो जाएगा CH3 C डबल O माइनस H प्लस, और नीचे हो जाएगा CH3 C डबल O H, यही होगा, ठीक है। और K भी क्या होगा बोलो, इसको मैं हटा रहा हूँ, K इतना, सो K भी कितना होगा बोलो, K भी ऐसा है, देखो ठीक से, K भी मतलब NH4OH को तोड़ो, क्या आएगा NH4 प्लस और OH माइनस, है ना। सो K भी इक्वल्स टू हो जाएगा NH4 प्लस OH माइनस डिवाइडेड बाय NH4OH, यही तो होगा, है ना। अब हम करेंगे KH इंटू KA इंटू KB, तो KH इक्वल्स टू क्या होगा बोलो, KH इक्वल्स टू हो जाएगा CH3 C डबल OH, अभी भी किया था NH4OH डिवाइडेड बाय CH3 C डबल O माइनस और NH4 प्लस। अच्छा KA कितना होगा CH3 C डबल O माइनस CH3 C डबल O माइनस, है ना, इंटू H प्लस डिवाइडेड बाय CH3 C डबल H, अभी भी लिखा है ना, इसी को लिख दिया, इंटू KB का वैल्यू कितना होगा, KB इक्वल्स टू NH4 प्लस OH माइनस डिवाइडेड बाय NH4OH। अब ऐसा है NH4OH कट गया, CH3 C डबल O माइनस CH3 C डबल O माइनस कट गया, NH4 प्लस कट गया, है ना, CH3 C डबल H कट गया, तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस दैट इज इक्वल्स टू KW, है ना। सो KH इक्वल्स टू क्या हुआ बोलो, है ना। अब मैं इसको भी हटा रहा हूँ, तो KH इक्वल्स टू क्या हुआ, KH इक्वल्स टू KW बाई KA इंटू KB,
के डब्ल्यू बाई के ए इंटू के बी, ठीक है ना। चलो के ए इक्वल्स टू, फिर से एक बार मैं लिखता हूँ, ये के ए है। सो के ए इक्वल्स टू क्या था बोलो, कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO माइनस H प्लस बाई CH3COOH, क्या है बोलो, CH3COOH, ठीक है ना, CH3COOH। अब ऐसा है कि इसका वैल्यू कितना, CH3COO माइनस का कितना था बोलो, C माइनस CH है ना, C माइनस CH, इसको मैं जैसा ऐसा लिख रहा हूँ। और ये भी कितना था, CH3COOH, ये कितना था, CH, ठीक है ना। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, C तो कट जाएगा, तो C कटेगा तो 1 माइनस H बाई H इंटू H प्लस, यही हो जाएगा के ए। तो के ए इक्वल्स टू 1 माइनस H बाई H इंटू H प्लस, तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस दैट इज इक्वल्स टू क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस दैट इज इक्वल्स टू H बाई 1 माइनस H इंटू के, H बाई 1 माइनस H इंटू के, H बाई 1 माइनस H है, दैट इज इक्वल्स टू क्या था, रूट के एच, तो रूट के एच इंटू के ए, रूट के एच इंटू के ए, ठीक है ना। अब के एच इक्वल्स टू क्या होगा, के एच इक्वल्स टू हो जाएगा के डब्ल्यू बाई के इंटू के बी, यहाँ पे लिखा है। तो मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, सो कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस दैट इज इक्वल्स टू रूट के एच इंटू के ए, रूट के एच माने के डब्ल्यू बाई के ए इंटू के बी इंटू के ए, ठीक है ना। अच्छा अब ऐसा है, इसका मतलब ऐसा हुआ कि के कट जाएगा, सो के डब्ल्यू इंटू के ए बाई के बी होगा। अब जैसे ऐसा हो गया, अब उसके बाद तो पी एच ही लेना है, तो कैसा होगा बोलो, माइनस लॉग ऑफ, पहले तो लॉग ऑफ एच प्लस ले लेते हैं, लॉग ऑफ एच प्लस दैट इज इक्वल हो जाएगा हाफ लॉग के डब्ल्यू, हाफ लॉग के डब्ल्यू प्लस हाफ लॉग के ए, है ना, और माइनस हाफ लॉग के बी, माइनस ले लिया, यहाँ पे भी माइनस ले लिया, इधर भी माइनस ले लिया, इधर भी प्लस ले लिया, तो ये क्या होगा, हाफ पी के डब्ल्यू, हाफ पी के डब्ल्यू प्लस हाफ पी के ए माइनस हाफ पी के बी, ये क्या होगा पी एच, तो पी एच इक्वल हो जाएगा 7 प्लस हाफ पी के ए माइनस हाफ पी के बी, 7 प्लस हाफ पी के ए माइनस हाफ पी के बी, है ना, 7 प्लस हाफ पी के ए माइनस हाफ पी के बी, यही हो जाएगा। सो पी एच इक्वल हो जाएगा 7 प्लस हाफ पी के ए माइनस हाफ पी के बी, ओके। अब देखते हैं कि ये जो हुआ, अब 3 केस बन सकता है। सो पी एच इक्वल टू क्या एक्सप्रेशन हो, हमें तो सिर्फ इतना याद रखना है, 7 प्लस हाफ पी के ए माइनस हाफ पी के बी, इतना अगर याद रखोगे तो इतना डेरिवेशन याद रखने का जरूरत ही नहीं है, थोड़ा बड़ा है, तो 7 प्लस हाफ पी के ए माइनस हाफ पी के बी, ठीक है। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब ऐसा है, 3 केस अराइज हो सकता है। ऐसा हुआ फर्स्ट केस, मान लो के इक्वल्स टू के बी हो गया, अगर के इक्वल्स टू के बी हो गया तो पी के इक्वल्स टू क्या होगा, पी के बी, तब पी एच इक्वल्स टू कितना होगा, 7 ही होगा, ठीक है। सेकेंड केस ऐसा है, मान लो के ग्रेटर देन के बी, के अगर ग्रेटर देन के बी है तो पी के ए क्या होगा, लेस देन पी के बी होगा, पी के ए लेस देन क्या होगा, पी के बी होगा, पी के ए अगर पी के बी से कम है, पी के ए अगर पी के बी से कम है तो ये पी एच क्या होगा, 7 से कम होगा, पी एच 7 से कम मतलब क्या होगा, एसिडिक होगा। और अगर ऐसा हो गया कि के ए लेस देन के बी हुआ तो पी के ए क्या होगा, ग्रेटर देन पी के बी, अगर ये इससे बड़ा है तो पी एच क्या होगा, ग्रेटर देन 7 होगा, ग्रेटर देन 7 मतलब कैसा होगा, बेसिक हो जाएगा। कैसा होगा बोलो, बेसिक। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, जब के इक्वल्स टू के बी होगा तब पी के इक्वल्स टू पी के बी होगा, तब पी एच कितना होगा, 7 होगा। जब के ग्रेटर देन के बी होगा तब पी के लेस देन पी के बी होगा, तब पी एच लेस देन 7 होगा, पी एच लेस देन 7 माने एसिडिक। जब के लेस देन के बी होगा तो पी के ग्रेटर देन पी के बी होगा, तो पी एच ग्रेटर देन 7 तो क्या होगा, बेसिक होगा। इतना क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इतना सबको समझ आया होगा, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है,
तो हम फिर से इसको समझेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि वीक एसिड जैसे बोल दिया CH3COOH, H2S, HCl ये सब लिया था। वीक बेस लिया था CH3COONH4, सॉरी NH4OH, RNH2, C5H5N, C6H5NH2 ये सब वीक बेस था, और सॉल्ट ये दोनों का मिक्स करके जो। फिर उसके बाद हमने क्या कर लिया था कि CH3COONH4 कोई भी एक एग्जाम्पल लिया था, CH3COO, है ना। शॉर्टकट में थोड़ा सा एक बार फिर से इसको रिवीजन करते हैं, है ना। देखो हमने क्या ले लिया था, कोई भी एक एग्जाम्पल ले लिया था कि CH3COONH4 ले लिया था। इसको ये दो टुकड़ों में डिवाइड होगा, CH3COO माइनस और NH4 प्लस। अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन C है, इसका भी C होगा, इसका भी C होगा। फिर उसके बाद हमने क्या बोला था कि ये दोनों को एक साथ में पानी में घुलो तो क्या होगा, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट एक ही होगा। पहले तो H1 H2 करके किया था, फिर इसके बाद हम कॉमन ले लेंगे, H ले लेंगे, तो CS में क्या होगा, CH3COOH होगा, NH4OH होगा, यही होगा ना। अच्छा, फिर उसके बाद पहले कितना था C क्या होगा 0 0, फिर उसके बाद C माइनस CH होगा CH, ठीक है ना। फिर इसके बाद KH इक्वल टू क्या होगा CH इंटू CH बाई C माइनस CH होल स्क्वायर, तो H स्क्वायर बाई 1 माइनस H होल स्क्वायर, तो H बाई 1 माइनस H दैट इज इक्वल टू क्या होगा रूट KH, ऐसे ही होगा। अरे ठीक है। फिर KH इक्वल टू हमने क्या निकले थे KW बाई K इंटू KB, KH इक्वल टू था KW बाई KA इंटू KB, ठीक है। फिर उसके बाद हमने डेरिवेशन किया था, ठीक है ना। फिर हमने क्या किया था KA इक्वल्स टू लिख लिया था, KA इक्वल्स टू लिख लिया था, क्या लिख लिया था कि भाई CH3COO माइनस, है ना, H प्लस बाई CH3COOH, यही लिखा था। CH3COO माइनस मतलब कितना होगा C माइनस CH, H प्लस को H प्लस रखा था, ये कितना होगा CH, C माइनस CH, है ना। CH3COO माइनस का कॉन्सेंट्रेशन H प्लस जैसा ऐसा CH3COOH का CH था वो लिख लिया, फिर CC कट गया तो 1 माइनस H बाई H दैट इज इक्वल टू कितना होगा इंटू H प्लस, ऐसा था K इक्वल टू दिस। फिर ठीक है ना। फिर उसके बाद हमने क्या किया था कि KH इतना आया, सो H बाई 1 माइनस H, है ना, इतना किया था। फिर उसके बाद 1 माइनस H बाई H, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस दैट इज इक्वल टू कितना किया था बोलो, H बाई 1 माइनस H इंटू K, H बाई 1 माइनस H इंटू K, इतना किया था। फिर इसके बाद H बाई 1 माइनस H की जगह पे क्या लिखूँ मैं रूट KH की जगह पे फिर क्या लिखूँ KW बाई K इंटू KB, ऐसा कुछ, ठीक है ना। सो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इक्वल टू क्या हुआ था H बाई 1 माइनस H इंटू K। अच्छा KA माने, ठीक है ना, अब मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ H बाई 1 माइनस H का है रूट KH इंटू K, KH माने KW बाई KA इंटू KB इंटू KA। अब ऐसा एक एक कट जाएगा, एक एक काटेगा तो क्या रहेगा कि KW, है ना, रूट KW इंटू KA बाई KB, यही रहेगा। तो लॉग ऑफ, इसके बाद फिर लॉग ऑफ H प्लस कर दो, ये होगा आंसर। तो PH इक्वल्स टू 7 प्लस हाफ PK माइनस हाफ PKB, इतना ही करना था, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, इसको घर पे प्रैक्टिस करो ठीक से।